सभी प्यारे बच्चों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग आज कन्वर्जन पढ़ लेते हैं कि आखिरकार कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई भी कंपाउंड कैसे कन्वर्ट होता है। तो ये हमने लिया पहला कंपाउंड जिसका नाम है मिथेनॉल। आप इसका नाम नीचे जरूर लिख लीजिए। इस कंपाउंड को हम लोग मिथेनॉल के नाम से जानते हैं, यानी कि ये कंपाउंड हमारा मिथेनॉल है। मिथेनॉल को अगर आप चाहते हैं कि हम इथेनॉल में कन्वर्ट कर दे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मिथेनॉल को हम आगे कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं तो वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, मिथेनॉल अगर आपके पास है तो कुछ मत करिए, SOCl2 इसके ऊपर डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए? SOCl2 डाल दीजिए इसके ऊपर। अगर आपने SOCl2 डाल दिया ना तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि यहाँ पर एक HCl निकल SO2 निकल जाएगा और यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं SO2 यहाँ पर निकल जाएगा। यानी इसे डिलीट करते हैं यहाँ पर और लिख देते हैं SO2। तो यहाँ पर माइनस का SO2 आप रिलीज कर दीजिए और एक HCl रिलीज कर दीजिए। जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें मिलेगा CH3Cl मिल जाएगा। यानी कि जो कंपाउंड मिला है वो क्या मिला है? CH3Cl। बहुत ही सुपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको अगर हम लोग फर्दर रिएक्शन करा देते हैं KCN से। अब मान लेते हैं कि हमने एरो पर KCN लगा दिया। ये KCN जैसे ही लगाया, इस KCN के लगाते ही ये वाला Cl और ये वाला K, यानी कि आपका क्या प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज हो जाएगा, यानी कि रिलीज हो जाएगा आपका यहाँ पर KCl रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको CH3 और Cn। यानी कि एक कार्बन का नंबर आप देख पा रहे हैं कि एक कार्बन का नंबर यहाँ पर इंक्रीज कर गया। और एक कार्बन का नंबर अगर इंक्रीज कर गया तो फिर क्या बना, यानी इसी के आगे अगर हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं तो फिर आप जानिए कि इस तरीके से हम यहाँ पर अब इस कंपाउंड का अगर 4 हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएं, यानी कि 4 हाइड्रोजन इस पर हम ऐड कर दें तो 4 हाइड्रोजन ऐड करने के बाद प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। CH3 CH2 और NH2, यानी कि इस कंपाउंड को बोलते हैं मिथाइल एमीन, बोलते हैं मिथाइल एमीन। ये कंपाउंड आपके सामने मिथाइल एमीन बन चुका है। अब मिथाइल एमीन पर हम लोग डालते हैं HNO2, और जब भी मिथाइल एमीन पर HNO2 बन पड़ता है तो फिर साथियों आपका प्रोडक्ट जो मिलना चाहिए वो मिलेगा इथेनॉल। तो यहाँ पर यानी कि अगर आप ऐसे तोड़ो तो ये कंपाउंड आपका बनाएगा CH3CH2OH। बन गया ना मिथेनॉल से इथेनॉल। ये कंपाउंड जो आपने देखा, ये कंपाउंड था आपका मिथेनॉल, और ये कंपाउंड जो बना है वो कंपाउंड है आपका इथेनॉल। यानी कि इसे हम लोग इथेनॉल लिख देते हैं, है ना, सुपर कंपाउंड। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं कन्वर्जन आपको बता रहा हूँ। इसके बाद फर्दर वापस मान लो इसी पे आना है तो इसी को आगे कुछ नहीं करो, कंटिन्यू कर दो और इसकी रिएक्शन करा दो, इसका ऑक्सीडेशन करा दो 2 बार। अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो सबसे अच्छा रिएजेंट रहता है KMnO4 एसिडिक मीडियम में। तो अब यहाँ पर प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा एसिटिक एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को अगर अमोनिया के साथ में आप हीट कर दें, यानी अमोनिया के साथ में आप हीट कर दीजिए, यहाँ पर अमोनिया लिख दीजिए और इसे हीट कर दीजिए तो ये बन जाता है आपका एमाइड बन जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये बना दिया मैंने यहाँ पर एमाइड, यानी कि CH3 और CONH2 बन गया। इसको बोलते हैं एमाइड। क्या बोलेंगे इसे? एमाइड बोलेंगे। और एमाइड की रिएक्शन अगर मैं हॉफमैन्स रिएक्शन करा देता हूं तो यहां पर मैं लिख देता हूं हॉफमैन्स रिएक्शन। यानी कि हॉफमैन्स रिएक्शन अगर मैंने लिख दी तो यहाँ प्रोडक्ट जो बन चुका है वो कंपाउंड आपका बन चुका है CH3NH2 बन गया। और इसके बाद इसको अगर आपने HNO2 से ट्रीटमेंट करा दिया तो फिर ये फाइनल प्रोडक्ट आपका मिल जा रहा है। तो कैसी लगी ये कन्वर्जन की ट्रिक? और डायरेक्ट भी आना चाह रहे हैं ना तो भी मैं आपको बताता हूं। अगर इस कंपाउंड को आपने हाइड्रोलाइज कर दिया एसिडिक मीडियम में तो फिर यहाँ पर एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH बनेगा। और इसी कंपाउंड को आपने हाइड्रोलाइज कर दिया
अगर बेसिक मीडियम में यानी कि OH नेगेटिव आयन में, तब आपका प्रोडक्ट यहाँ पर CH3CONH2 मिलेगा, यानी एमाइड मिल जाता है। ये डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे कि ये जो प्रोडक्ट मिला है वो क्या है। अब हम लोग जरा देखते हैं इस कंपाउंड को। हम लोग, ये हमने मिथेनॉल बनाया था, यहाँ पर जानिए ये कंपाउंड है हमारा मिथेनॉल। ठीक है, ये कंपाउंड, ये हमारी कौन सी रिएक्शन है? इस रिएक्शन को हमने देखा हॉफमैन्स रिएक्शन के नाम से जाना। इस कंपाउंड को हमने क्या बोला? इस कंपाउंड को हमने बोला इथेनॉल बोला है। तो हम इसको इथेनॉल के नाम से जानेंगे, तो ये हमारा हो गया इथेनॉल हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? इथेनॉल हो गया। ठीक, तो इस कंपाउंड को हम लोग इथेनॉल यहाँ रख लेते हैं, और ठीक है, इसको हम इथेनॉल कर लेते हैं। ठीक, तो इस कंपाउंड को इथेनॉल कर दिया हमने, डिलीट कर देते हैं, दूसरा लिखेंगे। इस कंपाउंड पर एक्चुअल में थोड़ा सा हम यहाँ पर एक मिस्टेक ये कर गया, 3 नहीं लिखा है। तो इस कंपाउंड को आप जो हैं वो इथेनॉल बोल दीजिए, और इसका नाम है एसिटिक एसिड, यहाँ पर एसिटिक एसिड बोल दीजिए। तो ये नाम भी आपको एकदम परफेक्ट दिखाई देंगे। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, और ये कन्वर्जन आपको कैसे लगे जरूर बताइए। क्लास 12th में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th के लिए सुपर कन्वर्जन है, सुपर सुपर।